वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव 3 रोज़ा दहली दौरे पर रवाना हुए। बेगमपेट एयरपोर्ट से खसूसी तैयारी के जरिए केसीआर दहली के लिए रवाना हुए। अपने दौरे दहली के दौरान केसीआर कई मरकजी वुज़रा से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान रियासत के मसाइल से मरकजी वुज़रा को वाकिफ करवाया जाएगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। दिल्ली में तेलंगाना भवन की तामीर के अराजी अलॉट की गई है। अलॉट करदा अराजी का भी जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आला के हमरा रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और राज्यसभा रुकन संतोष कुमार भी दहली दौरे पर हैं। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत देने मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। IMA की कॉल पर निम्स हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी डॉक्टर्स ने स्पेशल ब्लॉक में मेन गेट तक रैली निकाली। एहतजाज में शरीक डॉक्टर्स ने GO और मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मरकज की जानिब से जारी करदा GO को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान डॉक्टर्स ने सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को जारी रखने का ऐलान किया है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मसाइल हल न होने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत देने के खिलाफ हैदराबाद के इलाके कोठी में जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। इंडियन मेडिकल काउंसिल की हिदायत पर एहतजाज किया गया। जूनियर डॉक्टर्स ने कोठी मेडिकल कॉलेज दा DMO दफ्तर तक रैली निकाली, जिसमें दर्जनों डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मरकज की जानिब से जारी करदा GO को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने बताया 8 साल तालीम की तकमील के बाद एक MBBS डॉक्टर को सर्जरी की इजाज़त दी जाती है, जबकि आयुर्वेद में सिर्फ 6 माह ट्रेनिंग की तकमील के बाद सर्जरी की इजाज़त देना यह सरासर नाइंसाफ़ी है। एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स ने अलामती पुतले की सड़क पर सर्जरी करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाज़त देने के खिलाफ करीम नगर में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने सुबह 6 बजे ता शाम 6 बजे तक तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद करवाया। सरकारी दवाखानों में भी OPD खिदमात बंद रही, सिर्फ इमरजेंसी खिदमात जारी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कई डॉक्टर्स ने एक रोज़ा भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मरकज से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में हल्के बोराबंडा से शानदार कामयाबी हासिल करने पर डिप्टी मेयर बाबा फसीहुद्दीन की मकामी अवाम ने नमाज जुमा के बाद अकबरी मस्जिद में शाल पोशी की। बाबा फसीहुद्दीन ने मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इलाके बोराबंडा की अवाम ने जिस भरोसे के साथ उन्हें कामयाब किया है, इसी तरह उनके हर तरक्याती काम को बिला लिहाज मजहब व मिलत अंजाम देंगे। बाबा फसीहुद्दीन ने कहा कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इलाके के हर फर्द की है। गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तमाम मुसल्लियों सेड 1 और मस्जिद कमेटी अकबरी ने दुआ भी दी और मुझको वोट भी दिया। लिहाजा मेरी ज़िम्मेदारी से आज मैं आकर उनका तहे दिल से मैंने शुक्रिया अदा करा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरे कौम एकजुट होकर आज फ़िरक़ावार जमातों को ख़त्म करने के लिए इनकलाबी एतबार से आज परसों जो इलेक्शन हुआ उसमें बोराबंडा डिवीज़न में भारी अक्सरियत से मुझे वोट दे के जिताया और दुआ भी दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसी तरह से आने वाले दिनों में जो ज़िम्मेदारी से मुझे भारी अक्सरियत से जिताया गया, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ मैं पूरी कौम की और इंसानियत की बिलखुसूस बोराबंडा आवाम की तहे दिल से मैं खिदमत करूँगा। राई के दाने के बराबर भी उनको तकलीफ़ नहीं हो इसका कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे क़ुव्वत अली अता फ़रमाए, ताक़त अता फ़रमाए, कौम व मिल्लत की और इंसानियत की बिलखुसूस खिदमत खल्क़ करने की अल्लाह तबारक तआला मुझे ताक़त अता फ़रमाए कहकर अल्लाह से दुआ भी की हम लोगों ने। और फिर एक बार मस्जिद कमेटी के और तमाम मुसल्लिया अकबरी के तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से वरंगल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तातुल का शिकार हो गया है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने अपने दौरे वरंगल के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जुमला 150 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया जा रहा है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत ने 106 करोड़ रुपए मंजूर किया है। रियासती हुकूमत ने सिर्फ 30 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, जिससे
अब तक सिर्फ 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बजट न होने के सबब ही हॉस्पिटल की तामीर का काम अधूरा पड़ा है। किशन रेड्डी ने कहा कि गरीब मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के मकसद से ही मोदी हुकूमत ने बजट मुख्तस किया है, जबकि रियासती हुकूमत हॉस्पिटल की तामीर में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలి, మంచి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఈరోజు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్తో మరి ఈరోజు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ కూడా పోటీ పడాలి. పేదలకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో వస్తున్నటువంటి ఏదైతే వైద్యం ఉందో అదే రకమైనటువంటి వైద్యము ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా రావాలని 2014లో ఈ యొక్క 150 కోట్లతో కూడినటువంటి ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ మరి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు 2014లో మంజూరు చేస్తే 2016లో ఈ యొక్క మౌలిక వసతుల కల్పన నిర్మాణము, ఈ భవన నిర్మాణము ప్రారంభించడం పడింది. ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి 120 కోట్లలో ఇప్పటి వరకు 106 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మరి రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది. మరొక 13 కోట్లు కేంద్రం నుంచి రావాల్సి ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అదే సమయంలో 30 కోట్లు ఇవ్వడానికి అంగీకరించింది. కానీ దురదృష్టము ఇప్పటి వరకు 10 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది. जिला संगारेड्डी के चिड़ियाल में ऑल पार्टी की जानिब से दी गई बंद की कॉल के दौरान कशीदगी देखी गई। पिदाचेरू के करीब मकामी रुकन असम्बली की जानिब से की जा रही तामीरात के खिलाफ ऑल पार्टी लीडरों ने बंद की कॉल दी थी। एहतजाजी ऑल पार्टी लीडर पिदाचेरू पहुंचकर तामीर करदा दीवारों को मुनहदम किया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कशीदगी देखी गई। पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग और एनएमआर मुलाजमीन ने निजामाबाद म्युनिसिपल दफ्तर के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। म्युनिसिपल पब्लिक हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जानिब से IFTU की क़यादत में एहतजाज किया गया। यूनियन लीडरों ने कहा कि रियासत भर में 40,000 से ज़ायद मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इन तमाम की तनख्वाहों में गुज़िश्ता कई सालों से इजाफा नहीं किया गया है। सिर्फ GHMC के हदूद में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में ही इजाफा हो रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। आमदनी में जायद असासाजात मामले में कामारेड्डी के DSP लक्ष्मी नारायण को सस्पेंड कर दिया गया है। DGP महेंद्र रेड्डी ने DSP लक्ष्मी नारायण के सस्पेंड से मुतल्लिक अहकामात जारी किए हैं। 3 दिन कबल ACB ओहदेदार ने DSP को गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेज दिया था। IPL बैटिंग केस में गिरफ्तार मुलजिमीन को रिश्वत की बुनियाद पर जमानत देने का भी DSP पर इल्जाम है। ACB की छानबीन के दौरान हकाइक मंजर आम पर आएंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 612 नए मामले दर्ज हुए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 56,178 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 612 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए हैं। इसी तरह रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की कुल तादाद 2,76,000 के पार हो चुकी है। कल एक ही दिन में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। रियासत भर में 7,604 एक्टिव केसेस है, जिनमें 5,511 होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 144 और जिला रंगारेड्डी में 73 नए मामले दर्ज हुए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।